जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चक शहजाद इस्लामाबाद, जहां अयाज अमीर जो कि सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं, उनके बेटे शाहनवाज अमीर ने अपनी ही तीसरी अहलिया का मर्डर कर दिया था। आज अब से चंद लम्हात कबल इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती की अदालत में मुलजिम को पुलिस ने पेश किया। पुलिस ने अदालत को यह बताया कि मुलजिम ने अपनी ही तीसरी अहलिया का मर्डर किया है और दौरान तहकीकात तफ्तीश ये एतराफ़ कर लिया है कि जो मर्डर हुआ है, जो घर में लाश मिली है और जाए वक़ुआ का जायज़ा लेने के बाद पुलिस ने भी यही कहा था कि जी ये मर्डर मुलजिम ने खुद किया है। और अब पता चला है कि मुलजिम ने दौरान तहकीकात और तफ्तीश ये एतराफ़ किया है कि उसी ने यह मर्डर किया। और पुलिस ने कहा कि जी उन्हें तहकीकात के लिए मजीद शवाहिद जमा करने के लिए ज़रूरी है कि मुलजिम का जिस्मानी रिमांड दिया जाए इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। इस मौका पर मुलजिम के वकील भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने उनसे पूछा कि पुलिस ये कह रही है कि जो आपका मौक्कल है उसी ने ये मर्डर किया है, और अब आप क्या कहते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे अपने दिफा में। जिस पर मुलजिम के वकील ने कहा कि चूंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर है, अंधा कत्ल करार दिया है। कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी इल्जाम लगाया है, साबित होना या सबूत आना अभी बाकी है, लिहाजा वो अदालत से ये इस्तदा करेंगे कि ठीक है जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए, लेकिन जाहिर है कि अभी सिर्फ इल्जाम है। जब शवाहिद या केस चलेगा तो फिर वो अपने दिफा में जो जो चीजें होंगी वो करेंगे। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि जी इस्लामाबाद पुलिस ने दौरान समाधि ये इस्तदा की इस्लामाबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट से कि चूंकि मामले की तहकीकात के लिए और तह तक पहुंचने के लिए कि कौन कौन से मुहर्रिकात हो सकते हैं, जरूरी है कि सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर जो कि शाहनवाज अमीर के वालिद हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको और उनकी अहलिया अयाज अमीर और अयाज अमीर की अहलिया की गिरफ्तारी के लिए इजाज़त दे दी जाए, ताकि हम तहकीकात का दायरा वसी करें और तमाम तर मुहर्रिकात का जायजा लेकर बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंच सकें कि इस मर्डर के पीछे असल मुहर्रिकात क्या थे। तो उसके लिए जरूरी है कि अयाज अमीर और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया जाए और इजाजत दी जाए। जिस पर अदालत ने अब ये बड़ा हुक्म जारी किया है और कहा है कि जी आप यानी कि इस्लामाबाद पुलिस अयाज अमीर और उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर जाहिर है कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है, मुलजिम पुलिस के हवाले हो गया है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर एक के बाद दूसरा वाकया है और दूसरे के बाद अब तीसरा वाकया रूनुमा हुआ है। इससे पहले भी जाहिर है कि इस नौयत के वाकयात रूनुमा हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। और आपको पता है कि नूर मुकद्दम जो कि एक साबिक सफीर की साहबजादी, और इस केस में जो सारा कंवल है वो कैनेडियन शहरी और दुबई के अंदर मुलाजमत करती है, और उसमें यानी कि नूर मुकद्दम एक साबिक सफीर उनकी साहबजादी, और वो केस भी एक पोश इलाके का था, वो भी पोश फैमिलीज के मर्डर के मामला थे, और बिल्कुल ये वाला मामला भी जो है वो पोश इलाके का है और फैमिली सेटल्ड फैमिली के दरमियान इस नौयत का वाकया है, और वो भी बड़ा ही संगीन वाकया था और दिल को हिला देने वाली मालूमात और उसके अंदर जो सामने तस्वीर और दीगर चीजें आई थी उसने सबको हिलाकर रख दिया था। और उसमें फिर जो मुलजिम जाफर है उसको तो सजाए मौत भी हुई। और इसके साथ ही जो इस्लामाबाद के अंदर जो सेफ सिटी के बारे में भी कहा जाता है कि जी वहां पर भी एक डायरेक्टर हैं पुलिस के, सेफ सिटी पुलिस के जो डायरेक्टर हैं उनकी भी फंदा लगी जो लाश है वो बरामद हो गई है। इस्लामाबाद पुलिस एक के बाद एक वाकये के पीछे जो मुहर्रिकात हैं उसको जानने की कोशिश कर रही है। और जो तर्जमान है, कमर नाम है उनका इस्लामाबाद पुलिस के, उन्होंने कहा है कि अब्दुल कदीर ने बज़ाहिर अपने आप को फंदा लगाकर ये खुदकुशी की है, जो कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के एक सीनियर अफसर हैं, और इनकी फंदा लगी लाश मिली है। और जाहिर है कि इस्लामाबाद के अंदर एक के बाद एक वाकया है जो कि उस जानिब इशारा करता है कि इस्लामाबाद के अंदर ये वाकयात बढ़ रहे हैं माजी के मुकाबले के अंदर। और पुलिस का ये कहना है कि अब्दुल कदीर जिसकी लाश मिली है फंदा लगी हुई, उसका ताल्लुक जेरे इस्तेमाल पाकिस्तान का जो इलाका है कश्मीर उससे है, और एक बेवा हैं, लवाहिकीन में बेटा और बेटी भी शामिल हैं। ये अगर बात की जाए कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान या 2 रोज के दरमियान ये दूसरा
अलमनाक किस्म का जो है, अंधोनाक किस्म का जो वाकया है जो चक शहजाद में हुआ है। और इससे पहले जो ज़ाहिर है कि अगर जाफ़र की बात की जाए, नूर मुकद्दम केस की बात की जाए, तो वो वाला वाक़या हुआ था। और फिर अब ये जो अयाज़ अमीर के बेटे ने अपनी ही तीसरी अहलिया का जो मर्डर किया है, और जिस तरीके से पुलिस ने जो क्राइम सीन को बताया है, उसने दिल हिला दिए हैं लोगों के। तो अब इस्लामाबाद पुलिस ये तहकीकात कर रही है कि इन मर्डर के जो वाक़यात हैं, इनके पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं। और जैसे ही कोई ताज़ा तरीन अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। कल मैंने आपको बताया था कि पोस्टमार्टम कंप्लीट हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम से अब तक वजह मौत पता नहीं चली। ये पता जरूर चला है कि सर पे चोटें हैं और ऊपर के हिस्से के ऊपर चोटें हैं, लेकिन वजह मौत अभी तक नहीं पता चली। इसलिए जो दिल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं बॉडी के, जिनमें फेफड़े भी हैं, मैदा भी है, जिगर भी है और दीगर आज़ा भी हैं, उनके नमूने लिए गए हैं, पंजाब लैब को भेजे गए हैं। और पंजाब लैब इस हवाले से एक बड़ा नाम उसका है कि वहां से जब तस्दीक होगी तो पता चलेगा कि बॉडी के अंदर कोई जहर की आमेजिश है, मर्डर से पहले कुछ नशावर चीज दी गई है, या कोई ऐसी चीज जहर या खाने पीने के अंदर कोई ऐसी चीज शामिल थी, और मर्डर से पहले क्या शायद उसको बेहोश करके क्या कुछ किया गया है, क्या नहीं किया गया। जाहिर है कि जब ये तहकीकात होंगी तो तफसीलात ही सामने आ सकेंगी कि हकीकत क्या है, मुहर्रिकात क्या है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। इसके साथ ही नई ताज़ा तरीन अपडेट्स तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।